जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय हो। माता रानी आपको खुश रखे। जय महाकाली कल्याणी आपका भला करे, कल्याण करे। पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत ज्यादा या कम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। देखो भाई, बार बार वही बात, जिसके कर्म भाग्य पहले से अच्छे हैं भाई, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और तो एक दिया है, एक अगरबत्ती लगाएंगे तब भी 1000 गुना फल मिल जाएगा। लेकिन आधे से ज्यादा जो लोग हैं, हमारे पास भी बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पर वो आते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं जी, परेशान है। मैं पूजा पाठ करती हूँ तो परेशान है। भाई जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, तो उसका भाई फल क्यों नहीं मिल रहा? ऐसी क्या बात है भाई, कोई हमारी पूजा में कमी है? अब एक आदमी, एक बहन, कोई जो भी है, नहा धो के साफ सुथरा होके इतनी मेहनत करके अच्छी तरह पूजा पाठ करती है, मंदिर में जाती है, मतलब बहुत कार्य करते हैं पूजा पाठ के मामले में। लेकिन भाई फल उनको 0 मिल जाता है, या पूजा का आधा ही फल मिलता है। तो ऐसी क्या कहानी है, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या नौबत है भाई, जो हमें फल ही नहीं मिल रहा हमारी पूजा पाठ का? ऐसी क्या दिक्कत होगी, ऐसी क्या परेशानी होगी? तो आप मित्रों चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने हवन जप कर लो, और पूजा पाठ में भी जब तक आप, आज मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका नहीं अपनाएंगे ना, या जो जाप करते हैं, अब मान लो भाई कहता है मुझे तो ये 1 साल हो गया जाप करते, लेकिन मुझे फल ही नहीं मिल रहा, ये जाप वाली भी वीडियो है, तो भाई आपको फल क्यों नहीं मिला? ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि आपकी पूजा आपको सफल नहीं हो रही है? कोई पितरों का दोष है, कोई देवताओं का दोष है, क्या परेशानी है? तो मित्रों बात करते हैं इसी के बारे में। जो भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। देखिए मित्रों, क्या होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये अगर आप पढ़ोगे हमारे कहीं भी या किसी विद्वानों से पूछोगे, तो भगवान इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्हें एक वरदान प्राप्त है, खासकर भगवान इंद्र को, जो भी संसार में पूजा पाठ करेगा वो आदि पूजा को हर लेते हैं आपकी। अब चुरा ले तो मैं कहूंगा नहीं, आदि पूजा ले लेते हैं, यानी कि आपकी उनकी आदि पूजा ऑटोमेटिक उनको मिल जाती है, उनको ये वर है। इसी चीज को रोकने के लिए जो विद्वान लोग हैं वो उपाय बताते हैं, और भाई बहुत कम लोग इसको बताते हैं। भाई मुझे भी कहीं से जानकारी मिली है, मैं सही बताऊं, ये नहीं है कि भाई मुझे पहले से पता था, कुछ कुछ पता था, ये तो मुझे पता था कि वैसे ऐसे अंदर हमारी पूजा चुरा लेते हैं, लेकिन उसे हम रोके कैसे मुझे नहीं पता था। मुझे भी कहीं से जानकारी मिली है, जानकारी मिली तो मैं भाई वीडियो आपके सामने लेके आ गया। हमें क्या करना है मित्रों, आप जो भी पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का, राम नाम का जाप है, दुर्गा सप्तशती है, कोई भी पाठ कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि लास्ट में बहुत से जो बड़े पाठ होते हैं उनमें लास्ट में एक शब्द आता है। जैसे मान लो कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, तो लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, इति इति श्री विष्णु सहस्त्र नाम संपूर्णम। सबसे पहला तो भाई ये है कि आप जब भी कोई पाठ कुछ भी करें, इति शब्द आपको नहीं लगाना है। इति शब्द को छोड़ के बाकी आप बोल सकते हैं, इति आपको नहीं लगाना है। सबसे पहला तो यही है। दूसरा, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, पाठ संपन्न हो जाता है, तो जैसे हम देवताओं, भाई अपने जो भी हम पूजा कर रहे हैं, देवता है जो माता रानी है, जो भी, उनको जल पर अर्पण करते हैं। तो भाई हाथ में ऐसे जल लेके और ऐसी उंगली के थ्रू जल को अर्पण करो। जो जल हम अर्पण कर रहे हैं भाई, देखो वैसे तो साफ सफाई है, हम पृथ्वी पे देते हैं जल, जहां आपने जल दे दिया वहीं से अपनी ये जो उंगली है, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, बड़ी उंगली, यानी कि ऐसी उंगली बनाए, और जहाँ पे जल दिया उसको ऐसे रगड़ कर, ऐसे करके, ठीक है, और देवताओं को बोलना है कि
आप मेरी द्वारा दी गई पूजा मेरी आप ग्रहण करें, मेरी पूजा सफल हो, और फिर उसका तिलक लगाना है आपको माथे पर। ठीक है, एक तो ये उपाय हो गया। ये जो डेली पूजा पाठ कर रही है उन्हीं के लिए जो जल वगैरह देते हैं। अब आती है बात जो जाप करते हैं। जिस आसन पर बैठकर आप जाप कर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, जिस आसन पर बैठकर आप ये सभी कार्य कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा को तो ये भी नहीं पता भाई, जब जाप जाप करते हैं तो बाद में हमें आसन है जो उस पर मत्था टेकना चाहिए, ताकि हमारे जाप, क्योंकि हमारा जो जाप है उसका कुछ हिस्सा हमारे आसन पर आता है ताकि वो हम ग्रहण कर सकें। आधे को तो ये भी नहीं पता। लेकिन बात है कि जो हमारा जाप इंद्र आदि और शुक्र देवता को मिल जाता है। आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा जल जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके नीचे छिड़क देना है, और फिर ओम इंद्राय नमः या फिर ओम शुक्राय नमः ये बोलना है, और फिर ऐसे ही उंगली से वहाँ पे घिसकर और उसका भी आपको तिलक लगा लेना है। उससे क्या होगा मित्रों, ये जो आपका जो पूजा का फल है ना, ये आपको उन तक नहीं पहुँचेगा। फिर थोड़ा बहुत ग्रहण करेंगे, लेकिन बाकी यानी कि 90% फल आपको ही मिलेगा। अन्यथा भाई आप कितने दिनों तक पूजा करते रहो, कितने दिन तक पूजा पाठ करते रहो, लगे रहो, ये वीडियो उनके लिए भाई जो ये कहते हैं हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा। आप इस तरह से करें ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपकी पूजा पाठ का फल आपको पूरा का पूरा फल आपको मिलेगा और आपकी पूजा संपन्न होगी। आप ये करके देखें। और भाई सभी मित्रों से सबसे जय सिया राम, हनुमत सदा सहाय। आपको श्री हनुमान जी का वडवानल स्तोत्र आता है, ये पाठ भाई सबको करना चाहिए और शाम के समय करना चाहिए। आप 9 बजे के बाद करो, यानी कि सूरज ढलने के बाद। ये पाठ आपको हर रोज करना चाहिए, हर एक आदमी को। ठीक है, आप ये पाठ करके देखें तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ। फिर आपके साथ कोई ज्ञान की बात किसी साधु संत महात्मा के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी तो आपको जरूर पहुंचाएंगे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।